पेज टू टॉप इन 40,000 कभी पॉसिबल नहीं है जिंदगी में। डैम्पिंग कर दी हमने वाइवर की डैम्पिंग है, क्वालिटी वाइज मेड इन रशिया डैम्पिंग। मेड इन रशिया। टॉप मॉडल वाली हेडलाइट है, ये हम दे देंगे 25,500 की विद इंस्टॉलेशन विद वायरिंग। ये जो स्टीरियो जो लगाया एंड्रॉइड जो लगाया ये 432 एप्पल कारप्ले 432 एप्पल कारप्ले वाला। यहाँ पर आपको मारुति जेन्युइन सारे पार्ट मिल रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपको जेन्युइन वाले होते हैं वो सारे मारुति जेन्युइन ही मिलते हैं। देखो इसमें हमने लगा दिया आईपीएस का प्रोजेक्टर। आईपीएस का प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। 180 वॉट की एलईडी लगाई है। ये वाली हेडलाइट वॉलमैक्स की हेडलाइट है, ये वाली हेडलाइट मैं आपको दूंगा 15,500 रुपए की। गाड़ी में भैया जो हमने हेडलाइट में एलईडी लगाई है वो लगाई है भैया 340 वॉट की क्रिस्टलाइज। और क्या क्या लगा है इस गाड़ी के अंदर? लगा दिया हमने मीटर टॉप मॉडल वाला। मेरे पास अवेलेबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो भाई चारों ये नई वाली टेल लाइट जो अपनी आई थी वो है। साइड मिरर अपना टॉप मॉडल वाला साइड मिरर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, जो कि भाई अपना ZXi प्लस के अंदर आता। और ये देखो भाई, ये देखो टेल लाइट, भाई वाह। स्टीयरिंग कवर लगा दिया हमने, इसमें हमने स्टीयरिंग है VXi वाला लगाया था। VXi वाला लगाया। वो कहते हैं कि 40,000 में गाड़ी तैयार कर देंगे। हाँ आप आओ, पावर विंडो लगाओ, सेंट्रल लॉक लगाओ, स्टीरियो 4 स्पीकर लगाओ, स्टीरियो लगा लो, 4,000 वाला स्पीकर लगा लो, 800 रुपये वाला। ये मेरे पास स्पीकर तो नहीं है, मेरे पास सबसे मतलब सस्ता स्पीकर भी होगा तो 1500 स्पीकर आता है नाका मीची का भैया, वो अवेलेबल है। बाकी तो ये सब सोनी ES वगैरह JL ऑडियो वगैरह ये सब तो अलग है। सीट कवर की क्वालिटी और फिनिशिंग देख लो। आपकी LXi वाली सीटें हैं, आप मानोगे नहीं लेकिन ये LXi वाली ही सीटें हैं और काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ। स्टीयरिंग भैया टॉप मॉडल वाला 6,000 का फिट करके दे देंगे हम लोग। ब्लैक वाला भैया 4,000 का दे देंगे। ब्लैक वाला 4,000 का दे देंगे आपको। भैया इन्फिनिटी का कंपोनेंट लगाया है, इन्फिनिटी का कोएक्सियल लगाया है, पीछे हमने एक JBL का बूफर डाला, एक 4 चैनल का एम्पलीफायर। एक बार भाई इसकी साउंड सुनो यार, बढ़िया आ रही है, एक नंबर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एसेसरीज पर और आज आपके सामने है भाई फिर से एक और ब्रांड न्यू स्विफ्ट LXi विद मनीष भैया अगेन। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया। तो आज हम क्या दिखाने वाले हैं? सारा है भैया LXi से ZXi हो रही है। इसमें हेडलाइट नहीं लगाया, LED लगा दिया हेडलाइट में हमने। अच्छा। बाकी ऑल ओवर सारा है, म्यूजिक सिस्टम हो गया, आपका कैमरा हो गया, ठीक सीट है। कवर है, उसके बाद में पावर विंडो, साइड पावर विंडो है, साइड मिरर है, डिग्गी लॉक है, फॉग लाइट में प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर है, हेडलाइट में LED है 340 RS ग्रिल भी है इवन इसके अंदर, और टेल लाइट भी है। टेल लाइट कौन सी लगा रहे हैं? मर्सिडीज वाली। बहुत बढ़िया। अभी भाई इसके अंदर की बात करें तो भैया यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है? अभी मिरर इसका चेंज नहीं हुआ ना, मिरर नॉर्मल ही है अभी वायरिंग कर भाई। अभी तो उसको ऐसे करके एडजस्ट करना पड़ता है, ये देखो कुछ ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है जो कि बहुत दिक्कत देता है। डैम्पिंग कर दी हमने वाइवर की डैम्पिंग है, क्वालिटी वाइज मेड इन रशिया डैम्पिंग। मेड इन रशिया, बढ़िया चीज है। ये पावर विंडो का भी है, ओरिजिनल वायरिंग है, ओरिजिनल सॉकेट है बिल्कुल इसका। मिरर का सॉकेट, इनर हैंडल भी चेंज कर दिया हमने इनर ना। हैंडल भी चेंज। और ये मेरा डायरेक्ट कपलर टू कपलर है ना, सारी चीज इसकी पावर विंडो जो है वो भी कपलर टू कपलर रहेगी आपकी, और साइड मिरर भी कपलर टू कपलर रहेंगे। मीटर लग गया अभी, ठीक है। ZXi वाला मीटर है। इंटीरियर पे क्या कर रहे हैं भैया? कोई अलग कलर कर रहे हैं क्या? हाँ, इसमें ग्रीन कलर कर रहे हैं हम लोग। ग्रीन कलर जो हमने थार का इंटीरियर जिस कलर में किया था वो बहुत बढ़िया लगेगा। बहुत बढ़िया लगेगा, मतलब एक अलग ही स्विफ्ट तैयार होगी। और माही कार पे तो हमेशा से जब भी कोई गाड़ी तैयार होती है तो वो हटो बचे ही होती है ना। और बात करें ये जो स्टीरियो जो लगाया, एंड्रॉइड जो लगाया, ये 432 एप्पल कारप्ले 432 एप्पल कारप्ले वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसका बिल क्या भैया जाएगा, कितना जाएगा अप्रोक्स मान के चले तो? 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस ही जाएगा ना, क्योंकि ये सारी चीज़ों के अंदर जाते ही जाता है। इसमें एम्पलीफायर बूफर भी है भैया, JBL का बूफर है, एम्पलीफायर है, सारा 4 चैनल एम्प है, ठीक है। टेल लाइट है। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ों के बाद जब ये गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत प्यारी लगने वाली है ना। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं भैया, इसको सिंगल टोन में रखेंगे या डुअल टोन करेंगे? अभी रैपिंग का काम नहीं करवा रहे हैं, बाद में कराएंगे। इन्होंने अलॉय लगवा लिया भैया। ठीक है। अलॉय की बात करें तो भाई शायद में कल 17 इंचेज है। हाँ जी, 17 इंच है ना? 17 इंच के अलॉय है भाई मेरे हिसाब से। हाँ, R17 लिखा हुआ है, 17 इंच के अलॉय है, क्योंकि वो अलग ही दिख जाते हैं। एक लुक जो आता है बढ़िया आता है ना। और ये बढ़िया है, अगर आपके पास स्विफ्ट जैसी गाड़ी है ना तो 17 इंच के अलॉय आप अगर आपने लगा लिए तो दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपकी गाड़ी, ना तो कहीं से लगेगी ना लड़ेगी ना दिक्कत आएगी। ये बढ़िया चीज़ है। बाकी भैया इंडिकेटर का क्या जुगाड़ करने वाले हैं? वेंट लगा देंगे, साइड वाले साइड वेंट लगा देंगे। बहुत बढ़िया। तो इस तरह की गाड़ी भाई आपको पता ही है, जब भी हम गाड़ी रेडी करते हैं मोस्टली हम पूरी ही गाड़ी आप लोगों को दिखाते हैं ना। आज की डेट की बात करूँ तो आज भी अपने पास एक स्विफ्ट आई थी, उसके अंदर अपने हेडलाइट भी लगाई थी, हेडलाइट लगाया था, स्टीरियो लगाया था, उसमें फॉगले में प्रोजेक्टर लगाए थे, ग्रिल लगाई थी। हाँ, लेकिन हमने उसकी वीडियो शूट नहीं करी और नहीं थोड़े काम पे क्या दिखाना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि भाई वो भी दिखाओ, हमें बजटेड गाड़ी भी देखनी है, तो हम लोग दिखा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बात करें ये गाड़ी हमारी पूरी रेडी हो रही है, तो एक बार इस गाड़ी को रेडी होने देते हैं कंप्लीट, उसके बाद दिखाते हैं इस गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन। जस्ट गाड़ी अपनी कंप्लीट ही होने वाली है, डैम्पिंग अपनी परफेक्टली हो चुकी है, जस्ट एम्बिएंट लाइट की जो वायरिंग है वो भी कंप्लीट की जा रही है। यहाँ डैशबोर्ड की जो एम्बिएंट लाइट है वो
लग चुकी है, चालू भी हो चुकी है। और बात करें सीट कवर्स की तो वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। जस्ट इसको ना वेट करते हैं इसकी एम्बिएंट लाइट का काम खत्म होने का, एंड उसके बाद साउंड सिस्टम वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। आपको उसकी साउंड भी सुनाऊंगा और ये सारी चीज़ जितनी भी लगी है एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि एक्चुअल में हमने कौन सी चीज़ कैसे कब लगाई, और लास्ट में आपको इस पूरे का जो प्राइसिंग मिलता है ना भाई, वो सारी चीज़ मिल ही जाएगी। बाकी इसके साइड मिरर भी अब इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है गाड़ी। अब आप भाई चेकआउट कर लो इसको, फ्रंट साइड से भी, साइड से, अंदर से, बाहर से, कहीं से भी देख लो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके फ्रंट साइड की, है ना। तो भैया यहाँ पे क्या क्या तहलका कर दिया आपने इस गाड़ी के फ्रंट में भैया देखो इसमें हमने लगा दिया आईपीएच का प्रोजेक्टर। आईपीएस का प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। 180 वॉट की एलईडी लगाई है, 180 वॉट की एलईडी के साथ। जैसे कि आप हमेशा बोलते हो अगर प्रोजेक्टर लगा रहे हो तो एलईडी बढ़िया पावरफुल बढ़िया एलईडी लगाओ, जिसका रिस्पॉन्स जो है वो कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया आर पार। आरएस ग्रिल लगा दी भैया, ठीक है। आरएस ग्रिल के बाद भाई इस गाड़ी की जो लुक है वो बम्पर अलग ही अलग हो जाता लेवल हो जाता है ना। और इस गाड़ी में भैया जो हमने हेडलाइट में एलईडी लगाई है वो लगाई है भैया 340 वॉट की क्रिस्टल आई की, 340 वॉट की, 2 साल की वारंटी। 2 साल की वारंटी के साथ 340 वॉट की इसके अंदर एलईडी लगाई है, जिसकी रोशनी एक बार भैया चेकआउट करा दो। लाइट एक्चुअल में इसकी कितनी है, सिर्फ फॉग लैम्प का ये मजा है, और हेडलाइट का कितना भाई ये देख लो। करना भैया बंद करना एक बार, हेडलाइट बंद करना एक बार, सिर्फ फॉग लाइट दिलाओ। ये फॉग लाइट है। अब हेडलाइट ऑन करना भैया, ये आपकी हेडलाइट हो गई। मतलब रोड पर कहीं से कहीं तक कोई रोशनी कमी नहीं रहेगी, दिक्कत परेशानी कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और क्या होता है भैया इसके अंदर, इसका ये फ्रेम भी तो चेंज होता है ना। पहले फॉग लैम्प का बेजल भी लगा भैया, ये बेजल भी लगाया हमने। पहले जो आता है इसके अंदर वो बंद आता है, तो उसकी जगह बेजल भी लगता है, उसके बाद फिर ये लगता है। और ये जो अपना आईपीएस का प्रोजेक्टर है, इसके लिए एक वायरिंग भी डलती है, रिले भी लगाई है ना। उसके साथ ही ये चालू होता है। कामयाब तभी है, कई लोग क्या करते हैं हेडलाइट के साथ इसको ऑन कर देते हैं, ना तो ये पूरी अपनी रोशनी दे पाती है और ना ही से भैया ये होता है थोड़ा सा मतलब सेफ्टी हो जाता है। और हाई लो भी तो चालू हो जाता है भैया, हाई लो बिना रिले के भी चल जाता है, बिना रिले भी चल जाता है। लेकिन अगर रिले लगती है तो उससे पावर पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती आपको। और बात करें इसमें साइड प्रोफाइल में क्या क्या लगा, इसमें भैया साइड मिरर कर दिया हमने, ऑटो साइड मिरर अपना टॉप मॉडल वाला साइड मिरर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, जो कि भाई अपना ZXi प्लस के अंदर आता है। ZXi वाला जो साइड मिरर आता है ना, इसका एक बार भैया इंडिकेटर चला के दिखा दो, उसका इंडिकेटर वर्किंग मोड पे है कि नहीं, क्योंकि एक तो ये फोल्ड भी होता है, ऑटो फोल्ड जैसे आपके टॉप मॉडल के अंदर होता है, सेम वैसे ही है। इंडिकेटर जल गया, इंडिकेटर हो गया और अपना। इसमें ना हमने रिले नहीं लगाई है भैया, इसको हमने सीधा अंदर से ZXi की तरफ फोल्ड किया है। ठीक है, मतलब जैसे ZXi में की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप फोल्ड कर दो। ठीक है, तो वैसे रिमोट से भी आप करवा सकते हो, लेकिन वो उसमें रिले का चार्ज जो लग जाता है सिर्फ वही फर्क होता है, बाकी ये सेम चीज है। ट्विटर सेस भी लगा दिया भैया, ठीक है, ट्विटर सेस लगा दिया जोड़ते हैं भैया, ठीक है। इसके अलावा इनर हैंडल लगा दिया, ठीक है। तो ये भैया ये आपने नॉर्मल सी बात कह दी कि मतलब ये हम जोड़ते नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो इसको एकदम ही फ्री है। नहीं, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी हो जाए जिसके लिए भाई ये देखो, ये तो प्यार मोहब्बत है माई कार का, जो कि शुरू से रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी बात करें तो इसके डोर पैनल सॉफ्ट टच कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, मटेरियल लगा दिया है। ठीक है, ये भैया कपड़ा बहुत तगड़ा लगा है। वही है भैया जो थार में मटेरियल, थार में जो हम लगाते हैं इसको हम बोलते हैं माउ लेदर लगा दिया इसके अंदर। नापा लगाते हैं, साका लगाते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर माउ लेदर लगा है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। और एक बार पास से देखो कितनी ज्यादा बढ़िया क्लैरिटी के साथ, ये देखो भाई, ठीक है, सॉफ्ट टच के साथ। उसके बाद अगर बात करूं तो इसके अंदर ये वाला डोर पैनल भी नहीं आता, नॉर्मल सा बेसिक सा डोर पैनल होता है, जो कि ये रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है अपना नॉर्मल पहले रोल होके, आप लोगों को पता होगा मैनुअल वाले सारा कुछ इसके अंदर रहता है, लेकिन इसको हमने चेंज करके ऑटोमेटिक जो टॉप मॉडल के अंदर लग के आता है वो हमने इंस्टॉल कर दिया। इसमें हमने भैया वेलकम लाइट भी लगा दी स्विफ्ट वाली। ठीक है, स्विफ्ट वाली वेलकम लाइट भाई आपके ऊपर होता है, आप लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। बाकी इसके सारे जितने भी फंक्शन होते हैं ना, देखो ऑटोमेटिक अप एंड ये देखो ऑटो डाउन, ठीक है भाई। तो ये ऑटो डाउन जो आपके टॉप मॉडल के अंदर आता है। उसके बाद इनर हैंडल भैया ने चेंज कर दिया है, यहाँ से आपका प्रॉपर बटन के साथ आपका साइड मिरर जो है वो प्रॉपर फोल्ड भी हो रहा है। और अगर आपको एडजस्टिंग करनी है, राइट दबाओ राइट करनी है भैया, राइट दबाओ राइट, ठीक है, लेफ्ट दबाओ लेफ्ट, ठीक है, फोल्ड करना है फोल्ड करो भैया। और अगर आपको लेफ्ट वाला मिरर एडजस्ट करना है तो इसको आप नो इधर कर दो बस, और उसके बाद वापस से एडजस्ट कर लो इसको, ठीक है भाई। तो ये तो आप ना डोर पैनल का हिसाब किताब, जिसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी इंस्टॉल है। इसमें भी K4 वाली एम्बिएंट लाइट लगाई है हमने, दिखा देते हैं K4 वाली। हाँ जी भैया, ठीक है, तो जब चाबी ऑन करेंगे तो रनिंग में भी काम करती है, और इस ऐप के थ्रू बहुत सारे मोड आते हैं इसके अंदर, कोई भी आप इसके अंदर मोड लगा सकते हो ना। उसके बाद अगर बात करें इंटीरियर को लेकर, तो और क्या क्या लगा है इस गाड़ी के अंदर? क्या लगा दिया हमने मीटर टॉप मॉडल वाला, डैम्पिंग हमने पहले दिखाई दी थी, मीटर लगा दिया टॉप मॉडल वाला, ठीक है, अपना मीटर का फ्रेम लगा फ्रेम भी इंस्टॉल हो चुका है, स्टीयरिंग कवर लगा दिया हमने। इसमें हमने स्टीयरिंग या VXI वाला लगाया था, VXI वाला लगाया, जो कि कॉस्टिंग में थोड़ा सा कम पड़ता है आपको, पर दिखने में मेरे को सिल्वर लुक से कोई मतलब नहीं है, तो VXI लगा। और इसके अंदर में जो हमने इसका जो कवर चढ़ा दिया बिल्कुल सेम कपड़े में ना, माउ लेदर में ही हमने इसका स्टीयरिंग कवर भी, डैशबोर्ड बेजल भी हमने लगा दिया
दिया, स्टीरियो लगा दिया भैया 432। इसमें म्यूजिक सिस्टम भी लाउड लगा है भैया, अपना इन्फिनिटी का कंपोनेंट। क्या क्या लगाया है वैसे हमने म्यूजिक इसमें सिस्टम? भैया इन्फिनिटी का कंपोनेंट लगाया है, इन्फिनिटी का कोएक्सियल लगाया है, पीछे हमने एक JBL का बूफर डाला, एक 4 चैनल का एम्पलीफायर। तो इसी बात पे भाई इसकी एक बार साउंड आप लोग एंजॉय करो और बताना उसके बाद कमेंट करके इस गाड़ी की साउंड कैसी लगी। एक बार भाई इसकी साउंड सुनो यार, बढ़िया है, एक नंबर। बढ़िया भाई, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। आई होप भाई आपने इसकी साउंड चेकआउट कर ली होगी। और अब बात करूं तो भैया इस मीटर के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं सारे जैसे वर्किंग होते ये हैं। सारे फंक्शन जो आते ये हैं, देखो जैसे हेडलाइट ऑन किया ऑफ किया सब आ रहा है मीटर में भैया। लाइटिंग भी डिम, लाइटिंग भी डिम तेज सब कुछ होती है ना। ये देखो ये करके हमने ये कर दिया आपका, डिम हो गया है, ये डिम ठीक है। जितना भी अपने हिसाब से करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। बाकी आपके लाइट पे जैसे भी आप करोगे भाई अपने आप काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आर्म रेस्ट भी लगाया है। आर्मरेस्ट हमने इसके अंदर वुडन वाला लगाया है, प्लास्टिक वाले में हल्की सी बाद में जाके आवाज खुलता नहीं है भैया, कह रहे थे मेरे को ये वुडन वाला ही दे दो। वुडन और वाला इसमें बहुत भैया प्यारा लग सीट रहा है। कवर भी लगाया है, सीट कवर की फिनिशिंग। सीट कवर की क्वालिटी और फिनिशिंग देख लो। आपकी एलेक्साई वाली सीटें हैं, आप मानोगे नहीं लेकिन ये एलेक्साई वाली ही सीटें हैं और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ। अगर सीट कवर अच्छी क्वालिटी के हो तो मैं भैया ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ बना के लगाना सीट कवर। जो हम बना के लगाते हैं ना भैया उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी अलग आती है, क्वालिटी भी अलग आती है और लगता भी प्रीमियम है। और जो बने बनाए कपड़े में भैया लगाते हैं ना वो क्या करते हैं, हल्का कपड़ा मतलब लॉट वाला कपड़ा यूज करते हैं तो उससे फिनिशिंग फिर अच्छी मतलब नहीं सीधा आपके सामने 4-5 रख दिया और मैं चूज कर लो और लगा लो, ऐसा वाला हिसाब। उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग कम आती है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपकी गाड़ी इतनी रेडी हो रही है, इतनी तरीके से हम एलेक्साई टू जेडएक्साई कन्वर्ट करें, हमारे पास टाइम होता है कि हम उसको बढ़िया तरीके से सीटों को निकाल करके प्रॉपर चढ़ा के देन उसके बाद इंस्टॉल कर दें। एक बार आप इसका आर्मरेस्ट भी चेकआउट कर लो। यहाँ पे आपको कुछ सामान वगैरह रखने की मिल जाती है जगह। बाकी आर्मरेस्ट की बात करें तो यहाँ भी सॉफ्ट टच है, जहाँ बंदे को फील आएगा बढ़िया वाला, कोई चू चू करने की कोई आवाज़ इसके अंदर आपको फील नहीं होगी। तो ये बढ़िया चीज़ है। बाकी इसके जो बटन है स्टीयरिंग वाले वो प्रॉपर आपको वहाँ पे काम करते हुए नजर आएंगे भाई, ठीक है। ये एज इट इज़ वैसी के वैसी ही काम करेगा, जैसा होता है ना वैसी के वैसी काम करेगा सारे। और इस बटनों के अंदर लाइट भी एज इट इज़ जलती है। लाइट आती है भैया, देखो ये बंद हो गई लाइट, ठीक है, ये लाइट आ गई। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें भाई आप लोगों को मिल जाती है। और क्या क्या चीज़ इंस्टॉल हुई है इस गाड़ी का? एक तो गियर नॉब भी चेंज हुई है, गियर नॉब भी चेंज हुआ है, डैशबोर्ड बेजल चेंज हुआ है भैया, स्टीरियो हमने लगा दिया, स्पीकर वगैरह वो सब तो हमने बताई दिया। इसके अलावा पीछे भैया बैकलाइट लगाई है मर्सिडीज। बैकलाइट चेकआउट करते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बैकलाइट लगी है। आप लोगों को पता ही है मोस्टली जो फेमस है वही लगाते हैं। तो सामने आपके गाड़ी खड़ी है भाई, इसमें भी वही लगी है, सेम हमने इसके अंदर भी लगाई है। ये कुछ टेल लाइट है। और एक बार मैं कहूँगा भैया से बैक लाइट में ना हम एक चीज़ और दिखा देते हैं जो अभी तक हम ज़्यादातर बताते नहीं थे। इस बैक लाइट में ना एक चीज़ इधर आके दिखा देते हैं, ठीक है। एक बार बता दो आप, मैं जब तक आप ऑन करो। और ये देखो भाई, ये देखो टेल लाइट, भाई वाह, क्या है भैया फर्क क्या है इस बैक लाइट में ना? फर्क क्या देखो, प्राइसिंग तो सेम ही होता है दोनों का, ठीक है। इसमें क्या देखो जो हमारे ये एरो है ना, ये देखो ये बड़ा एरो, ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, ये छोटा, ये देख रहे हो ये क्रॉस जा रहा है। अभी जो एक और लाइट आ रही है वो क्या है, वो पूरा सीधा है। अच्छा, मतलब यहाँ से तो मर्सिडीज है, यहाँ से बिल्कुल सीधी है वो, सीधी है। ये एरो लंबे नहीं है। मतलब ये वाला एरो जो यहाँ तक जा रहा है वो यहाँ तक न जाके यहीं पे खत्म है सारे, है ना। तो ये फर्क है आपको टेल लाइट में। ये हम पहले ही बता सकते थे लेकिन ये रामबाण होता है, कई बार बताते हैं कई बार नहीं बताते। और ये लेकिन ये टेल लाइट फर्क है मेरी गाड़ी में भी सेम ही लग रही है, यही टेल लाइट आपकी गाड़ी में भी लगी है, सेम एज इट इज है। और इसका जो लुक आता है बहुत प्यारा आता है, बढ़िया लगता है है। ना। हमारे पास कोई दिक्कत परेशानी सामने से तो देखने में भैया तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, सामने से तो देखने में भैया देखो सेम ही लगता है, बहुत प्यारी बस थोड़ी साइड से देखने में ना ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है। एक्चुअल में ये मर्सिडीज का ओरिजिनल लुक है, क्योंकि मर्सिडीज में भी लंबे लंबे साइड से भी जा रहे होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। बाकी अलॉय व्हील लग जाए गाड़ी के अंदर, कुछ इस तरह की गाड़ी रेडी हो जाए तो क्या ही कहना ना। इसमें डिग्गी लॉक लगाया हमने, डिग्गी लॉक लगाया, डिग्गी लॉक भी चेकआउट करवाए थे भाई, जिसको हम पीछे से ही अनलॉक करेंगे, बटन दबाएंगे और ये गाड़ी आपकी अनलॉक, ठीक है भाई। डिग्गी भी डैम्प हुई है भैया, डिग्गी भी डैम्प करी है, चारों गेट डैम्प करे हैं इसके। बाकी हमने वूफर भी लगाया हुआ, भैया ने सामान रख दिया है, ठीक है। वूफर की पेटी ये रखी हुई है आपकी, जिसके अंदर आपका ये लगा हुआ 1500 वाट का वूफर लगा हुआ है। साउंड आपने सुनी ली है, एक बार कमेंट करके बता देना कैसी लग रही है गाड़ी। जो है वो गाड़ी की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और गाड़ी अपनी बन चुकी है पूरी एलेक्साई टू जेडएक्साई। इसको बोलते हैं एलेक्साई टू जेडएक्साई करना, क्योंकि एलेक्साई टू जेडएक्साई
जब दिखती भी है ना तो मजा भी एक अलग ही आता है ना बढ़िया भैया। लगती है भैया। गाड़ी के लुक में भी बहुत ज़्यादा प्यारा मज़ा आता है। पहले कुछ ऐसे वाले इसके अंदर रिम आते थे, भैया ने इसके अंदर 17 इंचेस हमारी तरह इंस्टॉल करा ली, जैसे हमारे में 17 इंचेस है, इसमें भी 17 इंच है। तो भाई क्या ही कहना, गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। एक बार बात करते हैं इसकी गाड़ी के ओनर से। भैया कुछ और भी रह गया? नहीं, दिखा दिया भैया। एक छोटी चीज़ रह गई, मैट भी लगाए थे हमने इसके अंदर 70। मैटिंग भी ऐसे छोटे छोटे कितनी चीज़ें, जैसे मैंने आपको गियर नॉब इंट्रोड्यूस नहीं कराई थी, सिर्फ बता दिया था। गियर नॉब भी इसके अंदर ZXi वाली ही चेंज की हुई है और अपने मैट भी 70 वाले ही इंस्टॉल हुए हैं इसके अंदर। तो ये गाड़ी अपनी कंप्लीट है। बात करते हैं एक बार इस गाड़ी के ओनर से कि उनको ये सारी चीज़ें कैसे लगी। इस गाड़ी अपनी कंप्लीट है, एक बार बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से। कैसे हो सर? सब बढ़िया सर। एक बार भैया अपना नाम शेयर कर दो और कहाँ से मेरा आए थे नाम आप? तलहा हसन है और मैं देहरादून से आया हूँ। देहरादून से आए, जी, उत्तराखंड। जी। क्या बात है भाई, कैसे इतनी दूर आना हुआ माही कार पे आपका? वह भैया की वीडियो देखते रहते थे और भैया अच्छा काम करते हैं और इनकी तारीफ रहती है मार्केट में। प्राइसिंग वगैरह सब कुछ कैसा रहा? नहीं, बहुत जेन्युइन रेट लगाया भैया ने और हमें गिफ्ट में ये क्रोम भी दिया, गियर नॉब भी दिया और काफ़ी चीज़ें हैं। उन्होंने प्राइस भी बहुत कम करे और बहुत अच्छा रिव्यू है इस बहुत दुकान अच्छा है का। ना, बहुत क्वालिटी कोई कहीं से कहीं तक कोई बढ़िया। नहीं, कंप्रोमाइज? बहुत अच्छा भैया ने, मतलब नेक्स्ट लेवल ही काम करा है जो भी करा है। नेक्स्ट लेवल है ना। हाँ, अब एक चीज और नोटिस कर लेना, जो टेल लाइट आपकी गाड़ी में लगी है, दूसरी गाड़ी में देखना उसमें ये चीज जो यहाँ तक आ रही है वो यहाँ ना मिलकर आपको यहीं तक मिलेगी। जी जी जी। ये चीज बहुत कम लोगों को नहीं, पता है, आप हाँ, गौर rare है करोगे ये तो पता चीजें। चल जाएगा, जी बिल्कुल। है ना। बाकी की बात करें, साउंड क्वालिटी की बात करें या जितनी भी मारुति जेन्युइन इसके अंदर प्रोडक्ट लगे हैं वो सारे मारुति जेन्युइन थे। बिल्कुल। तो जितने भी भाई हमारे एलेक्सा की गाड़ी खरीद रहे हैं, क्या कहोगे? भाई जब भी गाड़ी मॉडिफाइड करवानी हो, टॉप मॉडल बनवानी हो तो माही कार एसेसरीज। माही कार एसेसरीज पे आओ और बेस्ट प्राइस के अंदर अपनी गाड़ी टॉप एंड बना के ले जाओ ना। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो इसी तरीके से भाई आपके लिए लेके आता रहूंगा एलेक्सा टू ZXi स्विफ्ट। फिलहाल के लिए करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट। इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन आप लोग देख चुके हो और अब बात करते हैं इस गाड़ी की सारी एसेसरीज के बारे में। आज फिर से हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट लेके आए हैं और कुछ प्राइस लेके आए हैं, तो जिसके अंदर आपको मिलने वाली है बेस टू टॉप की मॉडिफिकेशन सारी, है ना। प्राइसिंग देंगे, विद प्राइसिंग देंगे। तो भाई बात करते हैं इन सभी चीजों की जो जो हमने इस गाड़ी की अभी निकाल रखे हैं, जितने भी एसेसरीज लगते हैं, और इससे ज्यादा आज तक शायद आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। इवन सबसे पहले भी हम ही थे, हम ही दिखा देते है ना। तो बात करते हैं, इसमें टोरे वाली बात नहीं है। बात यह है कि हमारे पास ये सारी चीज अवेलेबल है और हमेशा अवेलेबल रहती है, इधर उधर से मांगने की जरूरत ही नहीं रहती हम लोगों को। बात करते हैं अब क्या क्या चीज हम आप लोगों को आज हम दिखाने वाले हैं। भैया देखो, सबसे पहले दिखा देते हैं एलेक्साई का जो पावर विंडो होता है वो। अगर आप VXi वाला पावर विंडो लेते हो तो वो भी 14,000 का है, ZXi वाला लेते हो तो वो भी 14,000 का है। दोनों का प्राइस सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है और दोनों में विद फर्क क्या वायरिंग, ये होता है? देखो वायरिंग के साथ है भैया। हाँ जी, ये देखो भाई वायरिंग है और वायरिंग पे प्राइस वाइस सारी चीज मेंशन है, जो कि मैं हमेशा से आपको दिखाता भी आता हूं। 14,000 रुपये कंप्लीट पड़ती है भैया पावर विंडो विद इंस्टॉलेशन के साथ। इसमें हम लोग मिरर का स्विच भी लगा के देंगे भैया। मिरर का स्विच भी लगा के देंगे हम, यानी कि अगर आप मिरर नहीं लगवाते हो तो ये देखो, आपको switch हमारे मिल जाता किसी है। वीडियोस में आप ये नहीं देखोगे कि मिरर की जगह खाली होती है। हम लोग खाली जगह नहीं देते, हम लोग स्विच लगा के देते हैं, उसकी कॉस्टिंग भी नहीं लेते कस्टमर। हाँ जी, अनटिल अनलेस ये स्विच का प्राइस जरूर होता है। कभी कभार बाई चांस ये खत्म हो गया तो प्राइसिंग भी कस्टमर को दिखा बोल देता देते हूं, हैं। ये देख लो भैया ये कितना देखो भाई, सारी चीज लिखी है इसमें 295 रुपए। हम कोई हमारे यहाँ की कोई भी चिट फटी हुई नहीं होगी और हम ये भी नहीं बोलेंगे इतने % डिस्काउंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। परसेंट के हिसाब से नहीं देंगे, जो डिस्काउंट हम दे सकते हैं वो दे देंगे भैया। ये % वाले चिट फाड़ देते हैं, हाँ वही तो मैं कह है रहा ना। हूँ। % वाले चिट फाड़ देते हैं, फिर कहते हैं भाई 50% डिस्काउंट है कि 40% डिस्काउंट है। वो चीज़ बेकार है। इससे अच्छा आप इन सब चीज़ों के बढ़िया रेट अगर आपको लगवाने तो आप माही कार पे विजिट करो। हमेशा से आज तक की जो अगर आप सर्च मारोगे तो टॉप एंड गाड़ी माही कार ने ही रेडी करी थी। और देखो गाड़ी में 2-4 काम कराने से मतलब नहीं होता। क्या होता है कि लोग बुला लेते हैं भैया 40,000 में गाड़ी तैयार कर देंगे, लेकिन गाड़ी तैयार थोड़ी ना होती है भैया। 30-40 हज़ार में स्विफ्ट का 3-4 काम करवा लिया 40,000 में, उसके बाद चले गए भैया, ऐसे नहीं होता ना। काम आप पूरा देखोगे काम क्या कर रहा है। सही बात। आप लोगों को कितना भी बजट है आपका, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितना बजट है आपका वो सारा चीज हो जाएगा। अगर आप 30,000 भी लेके आते हो तो उसके अंदर आपकी कुछ एक बेसिक मॉडिफिकेशन जो होती है वो हो जाती है। वो हर किसी के पास होती है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे। नहीं हो जाती है भैया, हर कोई। हमने अगर लाख दिखाया तो लाख ही करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने अगर लाख दिखाया तो आपको अगर एक मीटर या कुछ भी चीज ऐसी इंस्टॉल करवानी है तो आप लोग कॉन्टैक्ट करो भैया से। अवेलेबिलिटी होगी तो बिल्कुल आपको दिया जाएगा। नहीं तो जो एक बेसिक मॉडिफिकेशन होती है, सीट कवर हो गया, सिस्टम हो गया, स्पीकर हो गया, तो वो हम भी डालते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है? ये अपना VXi वाले खाली सिल्वर पट्टी का फर्क होता है, ये कार्बन से थोड़ा सा टच ये और ये इसमें सिल्वर होता है भैया। देखो इसमें सिल्वर पट्टी और इसमें प्राइसिंग का फर्क ये है भैया। देखो ये ना 55 रुपए की प्लेट आती है खाली। अच्छा, ओनली 55 रुपए। और आप जहाँ भी लगवाओगे ना भैया तो कोई भी ये मत देखना गत्ते में ये नहीं आएगा। ये हर कोई चेंज करके ही लगाता है, या हो सकता है गत्ते में भी आए, क्योंकि प्राइसिंग में फर्क नहीं होगा भैया। खाली 55 रुपए की पट्टी होती है। अच्छा, तो ये पट्टी बेसिकली अलग से भी मिल जाती है आपको। कभी अगर बाई चांस आपकी गाड़ी में ये भी लगा हुआ है तो कंपनी जाके आप इसकी पट्टी अलग से भी खरीद सकते हो। क्योंकि कई लोग ऐसा होता है पुराने होने के बाद इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं या
या कलर उड़ जाता है तो आप चेंज करा सकते हो, बहुत है छोटी चीज है। 200 रुपए में 200-250 रुपए में आपके चारों गेटों के चेंज भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं, ये सिर्फ आगे आगे आते हैं, पीछे नहीं आते ना। हाँ पीछे भी नॉर्मल आता है। फिर तो 110 रुपए में काम हो गया बंदों का ना, जिसके भाई ऑलरेडी है, जिसके बाद नहीं है उनको हम ये लगा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी लगा सकते हो जैसा आपका पसंद है, क्योंकि कई लोगों को सिल्वर पसंद नहीं होता, बोलते भाई मैं ब्लैक लगा के दो, तो दोनों चीज अवेलेबल है। और क्या भैया? इसके बाद हम लोग मीटर दिखा देते हैं। मीटर जो है भैया 9500 का फिट करके दे रहे हैं हम लोग, टॉप मॉडल वाला। ठीक है। फ्रेम के हम लोग 300 रुपए अलग से चार्ज करेंगे, अलग से चार्ज करेंगे। 9500 रुपीज का आपका मीटर यहाँ पे ड्रॉप हो गया प्राइस। हाँ जी भैया, यहाँ प्राइस ड्रॉप हो गया, जो कि भाई पहले से आपको, पहले हम ला के देते थे इसको 11.5 के आसपास का, पहले 11.5 था भैया। बीच में प्राइसिंग में डिफरेंस है, कंपनी थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट कर रही है तो इसलिए हम लोग ये रेट डाल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये 9.5 का आपको मिल जाएगा। और अगर आपको मीटर का कवर नहीं लगवाना तो बेस मॉडल वाला भी लग जाता है, वो भी लग आपके 300 बच जाएंगे। अगर आप 300 रुपए कभी भी आके दोगे तो आपका मीटर कवर लग जाता है। मीटर कवर कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है जिसमें ये दो जो बने हुए हैं और इनका डिजाइन होता है इसके ऊपर। वैसे प्राइसिंग लिखिए, कितना लिखा भैया? 275 रुपए का होता है। आप कभी भी आके इसको इंस्टॉल करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या है भैया बेस टू टॉप की मोटी भैया? साइड मिरर, सबसे मेन साइड मिरर 9000 रुपए का हम लोग फिटिंग कर देंगे अगर आप रिले नहीं लगाओगे तो। और रिले में भी ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आपने आरडी की भैया रिले लगाई तो मैं 1200 रुपए की दूंगा, और अगर आपने ये बेटर डील की रिले लगाई तो फिर 900 रुपए की दूंगा। 900 रुपए, 800-900। हाँ जी भैया, 9000 प्लस 1200 भैया। ठीक है। ले लो। तो अगर आपको रिमोट से लॉक करते ही फोल्ड नहीं चाहिए, आपको अंदर से चाहिए, तो आप सिर्फ मिरर लगा लो। 9000 में आपके लिए मिरर है। और अगर आप चाहते हो चाबी से भी आपका वो चीज टॉप मॉडल जैसा बन जाए तो आपके लिए रिले का प्राइस भैया ने बता ही दिया। और क्या क्या होता है भैया? इसके अलावा भैया हम लोग फॉग लैम्प लगाते हैं। मिंडा के फॉग लैम्प अगर लगाते हो भैया 1300 के फॉग लैम्प है। मिंडा के फॉग लैम्प हम लोग दिखा देते हैं भैया। मिंडा का फॉग लैम्प भाई ये होता है, ये मिंडा का फॉग लाइट डब्बा दिखा दो भैया। ये देखो भाई 1300 की फॉग लाइट है भैया, 450 रुपए की रिले वायरिंग है। और ये देखो इसकी कवर की एमआरपी देख लो, कवर की एमआरपी भी चेकआउट कर लो भाई, ये देख लो। ठीक है ना, कवर की एमआरपी 180 रुपए लिखी हुई है। बाकी ये कुछ मिंडा का होता है, पेयर का वो भी। हाँ, ये पेयर का प्राइस बता रहे हैं आपको। कोई सिंगल हम कभी सिंगल बताते ही नहीं, अगर हेडलाइट है तो डबल का ही प्राइस है, सिंगल का कोई प्राइस ही नहीं है। और बात करते हैं अब इसके अलावा भैया डिग्गी लॉक बता देते हैं। डिग्गी लॉक बता दो, ये बहुत ज्यादा डिग्गी लॉक फिट करके देंगे भैया 2200 रुपए का ना। ये तो मैं कह रहा हूँ खाली लैच की एमआरपी है। ठीक है, 1240। इसमें अपना स्विच भी लगता है, वायरिंग भी लगती है, लेबर भी लगता है कंप्लीट। आप खाली आओगे ये डिग्गी लॉक लगाने के लिए तो भी हम लोग भैया 2200 में फिट करके दे देंगे। हाँ जी भाई, देखो आप जो भी भाई 30-40 हजार वाला सिस्टम करवा रहे हैं ना, तो वो ये चीज जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम प्राइस की है। और आप लोग इंस्टॉल कराने के बाद आपको टॉप मॉडल वाला फील मिल जाता है, आपकी एक उंगली से आपकी डिग्गी मिल जाती है। ट्विटर सैश भी दिखा देते हैं भैया। ठीक है, ट्विटर सैश देख लो भाई। ये तो हम जो सिस्टम भाई हम बढ़िया सिस्टम लगाते हैं उनको हम पूछते भी नहीं है, उनको ऐसे ही लगा के कई बार अवेलेबल होता है, कई बार नहीं होता है, बस चक्कर यही है। अवेलेबल होता है तो आप फ्री में लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मत दो इसके, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेस टू टॉप आप गाड़ी करा रहे हो, छोटी मोटी चीजों को तो कभी भाई कार ने देखा ही नहीं, इसलिए नाम है। और इसीलिए ही आप लोग भी प्यार करते हो, जितने स्विफ्ट वाले भाई है ना, सारे जो प्यार करते हैं वो इसी वजह से करते हैं। और क्या स्टीयरिंग भैया टॉप मॉडल वाला 6000 का फिट करके दे देंगे हम लोग। टॉप मॉडल वाला 6000 रुपए का, सिल्वर वाला जो आता है ना अपना टॉप मॉडल में, जो ZXi प्लस में जो लग के आता है, वो वाला स्टीयरिंग दे देंगे। ब्लैक वाला भैया 4000 का दे देंगे। ब्लैक वाला 4000 का दे देंगे आपको, जो कि भाई कुछ ऐसा दिखने में जो VXi की तरह दिखता है बिल्कुल आपको। और अगर आप सिर्फ बटन लगवाते हो तो बटन आजकल लगता नहीं है भैया, अगर बटन भी लगाओगे 3000 का वो पुराने भी होते हैं बटन, है ना। बटन इससे अच्छा तो आप यही लगवा लो, ये आपका 6 का और ये 4 का, 4 और 6 है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर ही भैया इनर हैंडल भी होते हैं। इनर हैंडल भैया ये दूंगा आपको 1000 रुपए का भैया फिटिंग करके। ठीक है, देखो इसकी एमआरपी भी दिखा देता हूँ भैया। हाँ जी, ये देखो 230 है, 230 इंटू मतलब 300 मतलब 920 रुपए के आसपास एमआरपी होती है भैया। लगाने वाला भी 100-200 रुपए ले लेता है, तो फिर वो 1000 रुपए हम लोग फिट करके देते हैं। फिट करके दे देते हैं। गियर नो पहले 310 की थी भैया, 390 एमआरपी आ चुकी है। ठीक है, 300 का हम लोग लगाते हैं। 300 का हम लोग लगाते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें तो अपने पास अवेलेबल है ही। इसके बाद अगर बात करते हैं भैया पावर विंडो जो हम लगा रहे हैं, उसका क्या सिस्टम है? पावर विंडो भी अवेलेबल रहता है भैया हमेशा, है ना। बटन जो सारी चीज रहती है वो सारा जनवन है ना। ये लो ना, ये पावर विंडो का ही स्विचेस है। ठीक है, ये देखो भाई, ये पावर विंडो है अपना। और ये देखो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएगी, लॉक अनलॉक। बाकी ये चारों के चारों पावर विंडो जो आगे से ही मैनेज कर सकते हो। इवन आपके पीछे वाला गेट के ये वायरिंग देख लो भैया, सब पे एमआरपी होगी भैया। मेरे पास जब भी आप आओगे मैं एमआरपी फाड़ के नहीं लगाऊंगा, मैं मेरे सामने मैं आपके सामने एमआरपी दिखाऊंगा। ये स्कैम है कि भाई पहले फाड़ देते हैं, बाद में कहते हैं फटा हुआ है, पीछे से फटा हुआ है। कभी भी मारुति फाड़ के ये चीज़ नहीं देती है, क्योंकि वो हमेशा ये चीज़ें बिल पे देती है ना। कभी भी कोई चीज़ बिना बिल के आती ही नहीं है वहाँ से। या चोरी वाला सिस्टम भी नहीं होता कि वो बंदा सोचे कि फाड़ के चोरी करके लेके आया हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको GST बिल पे मिलती है, जो कि भैया को ही मिलती है। GST बिल पे ही आता है भैया, किसी को भी पता क्या फर्क होता है भैया। लोग कहते हैं कि 40,000 में गाड़ी तैयार कर देंगे। हाँ आप आओ, पावर विंडो लगाओ, सेंट्रल लॉकिंग लगाओ, स्टीरियो 4 स्पीकर लगाओ, स्टीरियो लगा लो, 4000 वाला स्पीकर लगा लो, 800 रुपये वाला। मेरे पास स्पीकर तो नहीं है, मेरे पास सबसे मतलब
सस्ता स्पीकर भी होगा तो 1500 का स्पीकर आता है नाकामिची का भैया, वो अवेलेबल है। बाकी तो ये सब सोनी ES वगैरह, JL ऑडियो वगैरह ये सब तो अलग है, ये फर्क होता है भैया। तो हमारे पास जो ब्रांड है वो भाई देखो मोरल जैसी ब्रांड मिलती है आपको, इन्फिनिटी सी ब्रांड मिलती है, सोनी मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्फिनिटी वापस से आ गया, ऑडिशन आ गया, ये JL ऑडियो आ गया, ठीक है, ये अपना आ गया हर्ट्ज का। तो सारी चीज क्वालिटी वाली रखी है, इवन DD भी अवेलेबल है, अब एवेटार भी अवेलेबल है, और उसके बाद डेप बॉन्स वगैरह सारी चीजें। हमारे भैया देखो शुरू से जो भी कस्टमर है ना वो बढ़िया ही है, बढ़िया। अभी पता है क्या होता है, कस्टमर को लगता है कि यार वहाँ सस्ता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना भैया। आप जहाँ ब्रांड ही नहीं मिलेगा, अगर एक दो ऑप्शन पे जाओगे वहाँ पे, तो फिर गाड़ी अच्छी तैयार नहीं होगी ना भैया, फिर बाद में आपको पछतावा होगा यार गाड़ी ढंग से ही करवा लेता है। मतलब ये होता है कि आपने चीप के चक्कर में वो सामान लगवा तो लिया, बट वो चीज जब आपको 2 महीने बाद 6 महीने बाद दिक्कत देना शुरू करती है, इवन वो देरी होती है, बट आप कम पैसे के चक्कर में भैया एक बात बताओ यार भैया, आज यहाँ पे आईफोन यूज करने वाले भी है, नोकिया यूज करने वाले भी है, सैमसंग यूज करने वाले भी है, और चाइना फोन भी यूज करने वाले हैं ना भैया। तो बात समझो ना फर्क, अगर थोड़े से फर्क में आपको ज्यादा मतलब उस चीज का फर्क मिले तो कोई तुक नहीं बनता भैया। सही बात। और DSLR यूज करने वाले भी हैं, क्योंकि जो वीडियोस वगैरह हम लोग बनाते हैं, कुछ लोग DSLR यूज करते हैं भाई, उनकी क्वालिटी अलग ही लेवल की होती है, अलग पैसा खर्चा होता है, फर्क होता है भैया। अगर आपने कंपेयर ही नहीं किया, आगे बात बताओ भैया, मैंने आपको कुछ भी चीज मतलब अच्छी दिखाई नहीं तो वही अच्छी है ना। सही बात है, सस्ते वाली ही अच्छी है। नॉर्मल एक बात बताओ, 4 टेल लाइट पड़ी है, अगर मैंने खाली दिखाई 9000 वाली तो 12 और 13000 वाली का तो कोई तुक ही नहीं बनता, तो वही अच्छी। अपने पास अवेलेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो भाई चारों ये नई वाली टेल लाइट जो अपनी आई थी वो है, जो कि कुछ ऐसी इसके जैसे डिजाइन की है, और इसके जैसे फीचर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। कौन कौन सी डिजाइन, मतलब क्या क्या नाम है भैया इनके? भैया देखो सबसे पहले दिखा देते हैं, इसमें मर्सिडीज वाली टेल लाइट है ये, ठीक है, ये तो बहुत फेमस है। ये रेड में भी अपने पास, और रेड में भी है, स्मोक में भी है। ये न्यू डिजाइन टेल लाइट है 10,500 रुपए की। ये वीलैंड जो शुरू से आती है ये वाली 12,500। ये मिनी कूपर है, ये भी 12,500 की, 12,500 रुपए की है। तो ये चारों टेल लाइट आपको एक ही फ्रेम में मिल रही है, सबसे बड़ी बात। और ये कितनी भी लगवा लो आप, कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी लगवा लो भैया, इसकी क्वांटिटी हमारे पास कम नहीं होती है ना। और हेडलाइट की बात करें तो भाई एक हेडलाइट ये है, एक हेडलाइट ये है भैया। क्या देखो ये वाली हेडलाइट वॉलमैक्स की हेडलाइट है, ये वाली हेडलाइट मैं आपको दूंगा 15,500 रुपए की, 15,500 रुपए की। और ये वाली भैया टॉप मॉडल वाली हेडलाइट है, ये हम दे देंगे 25,500 की, विद इंस्टॉलेशन विद वायरिंग। भैया कोई भी चार्ज मैं जो भी प्रोडक्ट बता रहा हूँ इसमें कोई फिटिंग, देखो ओरिजिनल आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो भैया इसमें कोई फिटिंग का चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। और एक चीज और है भाई, देखो ये हेडलाइट महंगी आपको लग रही होगी और ये सस्ती लग रही होगी, दिखने में दोनों सेम है, लेकिन इसके अंदर आपको एक तो आपको इसी के अंदर इंडिकेटर भी मिल जाता है। इस वाली में इंडिकेटर आपको यहाँ साइड में मिलता है, और DRL यहाँ मिलता है, इसमें DRL यहीं मिलता है और इंडिकेटर भी यहीं मिलता है। भैया देखो जिसको गाड़ी बनानी है मॉडिफिकेशन के मतलब की, जिसको अलॉय लगाना है, स्पॉइलर लगाना है, वो सब लगाना है, तो उसके मतलब की ये वाली है। जिसको चाहिए ओरिजिनलिटी की, भाई गाड़ी मेरे को ओरिजिनलिटी चाहिए और गाड़ी लगे टॉप मॉडल, तो उनके लिए ये वाली है। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो हेडलाइट आती है पीले बल्ब के साथ आती है, येलो के साथ आती है, ठीक है। अगर इस पे जब बल्ब लगता है तो ये थोड़ी सी और कॉस्टली बन जाती है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्स के लिए अच्छा बल्ब अराउंड पता क्या, ये भी 21-22 की पड़ती है, ये भी 25,500 की पड़ती है। अगर लाइफ पे कंपेयर करूंगा भैया, लाइफ किसकी ज्यादा है, तो लाइफ टॉप मॉडल की ज्यादा होती है भैया। सही बात है, क्योंकि देखो इसमें दिखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन अगर बात करूं यहाँ देखो पूरा क्रोम है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बाहर की साइड क्रोम है, बट अंदर की साइड डिफरेंट। तो ये मारुति जेन्युइन पीस है, और ये वाला आफ्टर मार्केट पीस है। तो आफ्टर जो जितने भी मॉडिफिकेशन वाले भाई हैं वो ये वाली प्रेफर करते हैं, और जितने भी हमारे बेस टू टॉप वाले भाई हैं वो ये वाली प्रेफर करते हैं। बाकी आपके लिए दोनों अवेलेबल है, आपका जो मन करे वो लगाओ। और एक चीज और है, एक नया प्रोडक्ट जो आपके लिए लॉन्च हुआ था, वो हम शायद पहली बार दिखा रहे हैं। न्यू ग्रिल पता क्या अभी तक जैसे हम लोगों ने वीडियो में नहीं दिखाई है, तो जहाँ भी ये ग्रिल जा रहे हैं लोग कहते हैं ये लोकल, लेकिन ये लोकल नहीं है भैया, वो तो चल रही थी शुरू से, वो तो है सेम रेट की दोनों ग्रिल है। ये भी बहुत अच्छी लगती है देखने में, और वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो उसकी अवेलेबिलिटी अभी मार्केट में शॉर्ट हो रखी है, तो इसलिए लोग जो है उसको ज्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से लोग कहते हैं कि अभी नहीं अवेलेबल है। दोनों की प्राइसिंग सेम है, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो भैया, ठीक है। तो जैसे वो आ जाएगी आपको ऑप्शन, हमारे पास तो दोनों मेरे पास तो दोनों मिल जाएगी भैया। 3,000 की ग्रिल है, 3,000 की ग्रिल है। यही ग्रिल एक टाइम में बहुत मतलब काफी महंगी भी थी, और अब 3,000 में आपको मिल रही है, और काफी अच्छी क्वालिटी सेम है, सेम क्वालिटी। बस इसमें जो ये वाला जो डिजाइन है ना, होल जो है वो थोड़े से बड़े बड़े हो गए। हाँ। बस ये कोई ना कोई कंपनी निकाल ही देती है, एक नया बनाई देती है। सेम कंपनी ने निकाला भैया, डिजाइन थोड़ा अलग है। न्यू गाड़ी में ऐसा डिजाइन आ रहा है भैया। अच्छा, लोग खाली उससे कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, नई वाली में थोड़ा सा वैसा हाँ डिजाइन है, तो उसको पहले निकाल दिया ताकि पुरानी वाली भी हमारी कुछ ऐसी लग जाए ना। तो ये वाला आफ्टर मार्केट जो हम लोग स्विफ्ट की बॉडी किट लगाते हैं, उसकी ग्रिल का डिजाइन क्या होता है ये बताओ ना, यही तो होता है इससे। हाँ, और आने वाली जो नई वाली स्विफ्ट होगी भाई, उसका भी सामान आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा हमारे पास ही, हमारे चैनल पे विद डिस्काउंट के साथ। और क्या भी हम ये लगाते हैं ना उसमें, ये सेंट्रल आरडी की है, ये जो है हम लोग भैया लगाते हैं फ्लिप की के साथ 3450 रुपए की, जिसमें की चाबी बनाने का चार्ज भी इंक्लूड होता है, सब चीज इंक्लूड होता है, सारी चीजें इंक्लूड है। 3450 रुपए में आपकी सेंटर लॉकिंग रिमोट से काम करेगी आपकी गाड़ी, रिमोट से, है ना। इसके अलावा और क्या बचा भैया हमारे पास भैया? और हम लोग जो प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं, ये क्या चीज लगाते हैं? ये तो बॉडी किट उसकी है, क्रिस्टा की। अच्छा, क्रिस्टा की है। और ये अपनी हो गई फॉग लाइट्स। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं IPH का प्रोजेक्टर भैया 1800
1800 रुपये का होता है ना, 1800 का प्रोजेक्टर होता है। इसके अंदर आपकी एलईडी डलती है या आप एलईडी अपनी मर्जी का जो मर्जी डलवा लो भैया। अगर 120 130 वॉट डलाते हो तो 3035 रुपए की आती है, 180 डलवाते हो तो 4045 की रेंज में आती है। और एक चीज बता दूं भाई, लोग क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं बहुत मतलब कुछ लोग इसको डाल देते हैं, इसके पीछे सस्ती एलईडी 1000 रुपए वाली लगा देते हैं, भी डाल देते हैं भैया, जो हेलोजन बल्ब होता है वो भी डाल देते हैं भैया। मैं तो एलईडी को ही बेकार कर रहा हूँ, तो हेलोजन का तो फिर बोलना अभी मैंने देखा रिसेंटली, तो इसके अंदर एक 500-600 वाली एक एलईडी डाल दी और बोला कि मतलब हो गया, वाइट हो गई तो हो गया, उससे कुछ नहीं होता भाई। उसके साथ हमारे पास अवेलेबल है कुछ ये वाले प्रोजेक्टर्स, तो इनको साइड रख देते हैं। क्रिस्टल आई का ही नाइट राइडर प्रोजेक्टर आता है ये वाला, ये तो भाई और आपने ये देखा ही है, Q8 Pro है, वो समुराई वाला प्रोजेक्टर आता है। ये IPS ट्राई कलर है 3 कलर वाला, और ये वाला भी अपने पास 3 कलर में अवेलेबल है, ये वाला भी 3 कलर में अवेलेबल है। और ये वाला कौन सा, नाइट राइडर, ये नाइट राइडर है। ये सारे अवेलेबल है। इन सब की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो अप्रोक्स क्या पड़ेगा भैया? देखो 8500 का ये लगाते हैं, ठीक है, 6000 का वो लगाते हैं ट्राई कलर। अगर वो सिंगल कलर लोगे तो भैया वो पड़ेगा आपको 5000 का। अच्छा, IPS हम लोग 1800 का लगाते हैं। फॉग लैम्प जो है इसका अपना मिंडा का 1800 का लगाते हैं, सॉरी 1300 का लगाते हैं। समुराई वाला प्रोजेक्टर जो 8000 का लगाते हैं। नाइट राइडर प्रोजेक्टर 7500 का लगाते हैं। और ये सब कुछ पेयर का प्राइस है, पेयर है ना, विद इंस्टॉलेशन। बस भाई ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, कितने अच्छे प्राइस में मिल रही हैं। मतलब ये वो है जहां पर आपको हेडलाइट जलाने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे पास भैया जब भी आप आओगे मेरे पास ये चीजें हमेशा अवेलेबल रहती है, मेरे को कहीं मंगाना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक चीज और बताता हूँ भाई, देखो यहाँ पर बात करते हैं एलईडी की। जब आप इन हेडलाइट को चूज नहीं करके ये बोलते हो सीधा कि मेरे पास स्टॉक हेडलाइट को पसंद आता है, हाँ स्टॉक हेडलाइट, क्योंकि जो 30-40 हजार वाली की हम बात कर रहे हैं कि हमारे भाई जो 30-40 हजार लेके पहुंच जाते हैं वो हेडलाइट नहीं डलवाएंगे, क्योंकि 25,000 की तो हेडलाइट होगी, कोई मतलब ही नहीं पड़ता। बात करते हैं कि वो क्या डलवा सकते हैं, वो डलवा सकते हैं कुछ ये एलईडी, एक कार्डी 260 वॉट की एलईडी 6000 रुपए की है ये वाली ना। हाँ जी, मॉन्स्टर विजन की एलईडी 5500 रुपए की है, ये 2 साल की वारंटी है। डी लाइट की एलईडी 180 वाट की भैया 4500 की है। इसके अलावा हमारे पास और भी कंपनी है, बहुत सारी है, क्रिस्टल आई, मतलब ये लगा लो 130 वॉट से लेकर हमारे पास 260 वॉट तक की अवेलेबल है। कम से कम इसके अंदर 6 से 7 एलईडी है। लाइटिंग में तो हमारी एक्सपर्टी है, इसके लिए तो हमारे को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आप जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप 130 भी डाल लोगे वहां भी खुश रहोगे, 260 भी डाल लोगे वहां भी खुश रहोगे, कहीं आपको डाउन होने की जरूरत नहीं है ना। चाहे आप इसको इस वाले प्रोजेक्टर के अंदर डाल लो, चाहे अपनी हेडलाइट के अंदर डाल लो, आर पारी रिस्पॉन्स रहना, चाहे 130 हो चाहे 260 हो ना। और प्राइसिंग मैंने आपको शेयर कर ही दिया है। इसके बाद अगर बात करें, ये भैया DRL जो बहुत फेमस है, 2250 सिर्फ। एक पिलर लाइट भी आती है भैया, एक पीछे लगती है। हाँ, पिलर लाइट भैया 1800-2000। इतना ज्यादा सामान है कि हमने इतनी लगाने के बाद सब कुछ करने के बाद ही वो भूल गए हम निकालना है ना भैया। 1800-2000 है पिलर लाइट का रेट। हमने स्पॉइलर नहीं दिखाया, 1900 रुपए का स्पॉइलर होता है। अच्छा, मॉन्स्टर स्पॉइलर लोगे 4000 का होता है भैया। मॉन्स्टर स्पॉइलर 4000 का होता है। और एक बैटमैन वाला चल रहा है, बैटमैन वाला भी 4000 का, 4000 का ही है ना। और विद पेंट है, विद पेंट आ रहे हैं, पहले विदाउट पेंट। और बॉडी किट भैया 24500 की दे देंगे आपको, 24500 की कंप्लीट साइड। और ये विदाउट पेंट है, विदाउट पेंट है, पेंट आपको करवाना पड़ेगा। बॉडी किट RS जो स्पोर्ट वाली बॉडी किट होती है, जो भाई मुझे फॉलो करते हैं जिनको पता है मेरी गाड़ी में लग चुकी है, और जो मैं वीडियो दिखा भी चुका हूँ कई गाड़ियों में लगी हुई, तो वहां पर वो लोग समझ गए होंगे कि स्पोर्ट वाली एक्चुअल में होती कौन सी। और ये सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट के लिए होती है, डिजायर के लिए नहीं होती है। डिजायर में नहीं लगती है, तो डिजायर वाले भाई कभी मत पूछना भाई हमारी गाड़ी में लग जाएगी। डिजायर में ओनली फ्रंट बम्पर लगेगा भैया, फ्रंट बम्पर लग सकता है ना। हाँ फ्रंट लग जाएगा, बैक नहीं लगेगा, क्योंकि बैक का डिग्गी वाला सीन है। फ्रंट अगर लगवाना है तो फ्रंट लगवा सकते हैं ना, मिल जाता है भैया। महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है। अगर आपको प्राइसिंग से दिक्कत नहीं है तो मिल जाएगा भैया, 16-16.5 की रेंज में पड़ेगा। इससे अच्छा तो भाई आप स्विफ्ट वाला खुद का बम्पर लगा लो। अगर आपको डिजायर का नहीं पसंद तो स्विफ्ट का मेन बम्पर लगा लो, कंपनी वाला, वही बढ़िया है। उसमें RS ग्रिल भी लग जाएगी, RS ग्रिल भी लग जाएगी, कुछ ऐसा लुक हो जाएगा आपके सामने से। और क्या क्या भी हमारे पास कुछ और आइटम भी रखे हैं यहाँ पे, दिखाई दे। ये छोटी छोटी चीजें हैं भैया, कैमरा है, हॉर्न है, ये सारे अवेलेबल होते हैं। स्टीरियो कितने से स्टार्टिंग है अपने पास? स्टीरियो भैया देखो 4000 की रेंज से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्विफ्ट में भैया ज्यादातर 6500 7,500 तक जाके एंड हो जाता है भैया, इससे ऊपर की तुक नहीं बनती है। अगर बहुत मतलब जिनको बजट का इशू नहीं होता है तो वो लोग लगा लेते हैं महंगा स्टीरियो 16,000 15,500। जैसे हाइपरसोनिक का स्टीरियो हो गया भैया, अच्छा स्टीरियो है, 12,500 का होता है, एप्पल कारप्ले वाला, ठीक है, ये भी अवेलेबल है। अपना अल्ट्रा ऑडियो का है, बहुत सारे स्टीरियो, निपोन भी अवेलेबल होता है। स्टीरियो की बात करो तो भाई आप कंपनी पढ़ते रहोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी कंपनी एक्चुअल में स्टीरियो में भैया क्या होता है। देखो ये चीज में ना लोगों का कंपटीशन हो जाता है, स्टीरियो में कोई कंपटीशन नहीं है। स्टीरियो तो भाई आप 4000 वाला भी लगा लोगे, और तो स्टीरियो तो मेरे ख्याल से कुछ भी लगा लोगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन भैया स्पीकर पे जाके थोड़ा सोचना, वो ब्रांडेड ही लगवाना। सही बात है, क्योंकि इनका लगने के बाद तो ये होता है कि इसका स्पीड का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, स्पीड का फर्क होता है, आउटपुट सेम ही होता है, ज्यादातर सेम ही होती है। बड़े छोटे मॉडल में 19-20 का फर्क। एम्पलीफायर का थोड़ा सा रहेगा कि एम्पलीफायर लगने के बाद इनके बाद ऑटोमेटिक एम्पलीफायर पे आए तो वो अपने आप फिर एम्पलीफायर का रहता है, सारा सीन आएगा ना। इसके बाद अगर बताऊं तो मेरी गाड़ी के अंदर अप्रॉक्स 24-25 हजार का लगा होगा मेरी गाड़ी में, जो 360 कैमरे वाला, जो कि 9 इंचेस का है, और वही आपको 4000
4000 में मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे 360 वाले ऑप्शन नहीं मिलते, एप्पल नहीं, वो नहीं मिलता। TS7 होता है जो 4000 होता है, TS7 प्रोसेसर का फर्क होता है, प्रोसेसर का फर्क चलने नहीं की होता, स्पीड का फर्क होता है, चलने की स्पीड का फर्क होता है, क्वालिटी का फर्क होता है, थोड़ा बहुत डिस्प्ले का भी कहीं ना कहीं फर्क होता ही होगा क्वालिटीज में, और कंपनी का ही फर्क होता है। ये सारी चीजें भाई आपको मिल जाती हैं। और स्पीकर की बात करें तो अपने हम कितने मतलब कौन कौन सी कंपनी ये देखो जो हम लोग स्विफ्ट में ज्यादातर लगाते हैं पाइनियर और JBL जो लगाते हैं वो 6700 का होता है, एक कंपोनेंट एक कोएक्सल, ठीक है। उसके अलावा उससे ऊपर जाते हैं तो हाँ पेयर 4 पीस, हाँ एक कंपोनेंट एक कोएक्सल। उससे ऊपर जाते हैं तो इन्फिनिटी लगाते हैं भैया, वो 9000 का लगाते हैं प्राइमर सीरीज अपना, एक कंपोनेंट एक कोएक्सल। उससे ऊपर जाते हैं तो हर्ट्स का लगाते हैं 9500 का एक कंपोनेंट एक कोएक्सल, और उससे ऊपर जाते हैं तो मॉरल का लगाते हैं 10500 का एक कंपोनेंट एक कोएक्सल। तो ये सारी चीज़ें भाई स्विफ्ट को लेकर के, और स्विफ्ट की आपको मैं देख रहा हूँ ना एक ही फ्रेम में अगर आपको सारी चीज़ें मिल रही है, इसका मतलब है कि माही कार पे सीधा जाना। और भैया एक बात और हम लोग बता देते हैं, देखो स्विफ्ट की वीडियो अगर हमारे पास ज़्यादा नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं गाड़ी आती है, लेकिन हम लोग नॉर्मल गाड़ी की वीडियो नहीं बनाते, फर्क ये हो जाता है भैया। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं, नॉर्मल वाले भाई हमारे ये ना सोचे कि भाई हमारी वीडियो नहीं बनती। देखो गाड़ियाँ ना थोड़ा आ जाती है ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग ना हर चीज़ को बना के नहीं डाल सकते, थोड़ा सा एक होता है ना भैया, जो हमने शुरू से अच्छी चीज़ें दिखाई हुई है, अब नॉर्मल हमने 2 सामान दिखाया उसके बाद हल्ला कर करके बोलने से नहीं हो जाता भैया, वीडियो नहीं होती ना। आपको हम 1.5-2 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन दिखा रहे हैं, उसके अंदर से आप 40,000 की चूज कर लो, 50,000 की चूज कर लो, लाख की चीजें सारी अवेलेबल है भैया, अपना अपना तसल्ली करके आप सामान देखो, पसंद हो तो लो, अदरवाइज जहाँ पे आपका मन करे आप वहाँ से कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस स्टैंड पे अगर आप आ रहे हो, माही कार पे अगर वन स्टॉप है, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ से कभी आपको निराश होकर जाने के लिए नहीं मिलेगा। और कभी भी आपको प्राइसिंग जो मिलेंगे वो प्राइसिंग और क्वालिटी दो चीज का तैयार कर रखी है, वो 3-3 लाख रुपए की स्विफ्ट तैयार कर रखी है। ऐसा नहीं कि हर कोई वही कराने हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भैया कुछ अच्छा सोचो, ये फर्क होता है। और इसके अंदर बता देता हूँ भाई, देखो क्वालिटी का फर्क होता है, चीज़ों की क्वालिटी में फ़र्क आता है, ठीक है, स्पीकर्स का फ़र्क आता है, डिस्प्ले भी हम डालते हैं तो वो एक ऐसी डिस्प्ले डालते हैं वो 4000 वाली कॉस्ट नहीं करती, वो एक अच्छी कॉस्ट करती है जो 4000 वाली होगी, जो भैया हम 4500 की लगा देंगे, जो होलसेल 4000 होगा 4500 हम लोग फिट कर देंगे। थोड़ा सा कमाने का फर्क तो सबका होता है, और वो हर बंदा कमाता भी आप लोगों से, पर भैया बिना कमाए तो कौन क्या ही करेगा, सबके दुकान के खर्चे हैं ना भैया, लड़के सबके पास। अगर उसको 800 का स्पीकर आ रहा है तो आपको 1000 का जो लगा दे, कि वो 1000 आपको सस्ता लगेगा, बट वो बातचीत नहीं देगा वाली, है ना, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको एक टॉप एंड मॉडल में से बोलते हैं ना, सच में टॉप मॉडल है उसमें मिलेगी, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो इतनी सारी चीज़ें, बाकी ये भैया देखो ये जो चीज़ें जितनी मैं दिखा रहा हूँ ये मेरे पास हमेशा स्टॉक में अवेलेबल रहती है भैया, कुछ मंगाना नहीं पड़ता मेरे पास, यहाँ नहीं मिलेगा, मेरे गोडाउन में रहता है भैया, हमारे लड़के लेके निकाल के लाते हैं गोडाउन। सही बात है, ये सारी चीज़ें निकालने में इनको लग जाता है अप्रोक्स 1 घंटा, ये मतलब ये सारा सजाने में लगता है हमें, यहाँ पे सारा सेट करने में, मंगाने में, गोडाउन से करने में। गोडाउन भी हमारा पास में ही है, ऐसी बातें दूर है, आपकी गाड़ी आती ही 5 मिनट में सारा सामान आया था, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आपके लिए वो बढ़िया बात है ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दिखाना, बट भैया ये भी दिखाना जरूरी है, तो ही कस्टमर्स का प्यार मिलता है। तो और यहाँ पर आपको मारुति जेन्युइन सारे पार्ट मिल रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपको जेन्युइन वाले होते हैं वो सारे मारुति जेन्युइन ही मिलते हैं, सारे मारुति। आप बोलो तो बिल दे दूंगा भैया, कोई दिक्कत वाली भैया, अगर आपको ये है ना कोई कहे ये कॉपी वो ऐसा कुछ नहीं है, आपको चाहिए आप मेरे को 14000 देके जाओगे तो भी मैं बिल दूंगा पावर विंडो का, क्योंकि मुझे आता है भैया। और लोग, मैंने देखा है लोग मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो होती हैं, कुछ नए भाई हैं, कोई हरियाणा के, कोई कहीं के, तो वो क्या करते हैं, मेरी वीडियो पूरी कॉपी करके अपने चैनल पे डाल लेते हैं। मेहनत किसी और का, काम किसी और का, मेहनत करके हम गाड़ी तैयार करके, वो बोर्ड जब मैं दिखाता हूँ ना शुरू में, उसको कट कर देंगे, उसमें आप भी दिख रहे होगे, सारी चीज दिख रही होगी, बट वहाँ नंबर चेंज हो जाएगा, वहाँ पर बतेरी चीज चेंज हो जाती है। मेरी इंस्टाग्राम की जो रील्स वगैरह होती हैं वो भी कॉपी होती है, इधर से उधर जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाए। लेकिन भाई सबसे जो टॉप पॉइंट पे सबसे फर्स्ट करने वाले जो है वो हम ही। और हेडलाइट में आपको जिस भी तरह की मॉडिफिकेशन चाहिए, अगर आपको ये हेडलाइटें नहीं पसंद, आपको प्रोजेक्टर इंस्टॉल कराना वो भी करवा लो, अगर डेमोनाई लगवानी है डेमोनाई भी अब लग जाएगी, DRL जो मेरी गाड़ी के अंदर आपने मैट्रिक्स देखे हुए हैं वो लगवाने हैं वो भी लग जाएंगे ना। ये सारी मॉडिफिकेशन हम शुरू से ही करते हैं और शुरू से करते आ रहे हैं। और अगर मैं दिखा दूँ तो गाड़ी का जो लुक है मेरी वाली का, वो देखो वहाँ खड़ी हुई है, और कुछ ऐसा लुक आपको मिल जाता है देखने के लिए, देखो ठीक है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी आप लोग बता देना भाई, आप लोगों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, और अगर कुछ छूट गया हो तो माफ़ी चाहूँगा भाई उसके लिए। GFX मैट अवेलेबल है अपने पास, 70 मैट अवेलेबल है भैया। बाकी प्राइसिंग की भैया अगर कुछ भी लगे ज़्यादा है कम है तो आप फोन करके पूछ लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइसिंग अप्रोक्स यही रहता है भैया, वो तो खेलने वाली बात होती है। हाँ वो भैया जो कोई कम करके बता दे या कुछ करके बता दे वो अलग चीज़ है भैया, बाकी प्राइसिंग सेम यही रहता है। और यही चीज़ आप कभी भी जाके मारुति खुद से पता कर लेना, आपको कभी अगर हाँ पागल बनाने वाली बात है तो मेरी तरफ से आप आ जाओ 40। लोग तो भैया आजकल कहते हैं कि हम तो ये वाली वायरिंग डालते हैं, लोग दूसरी डालते हैं। सही बात है, जो 5 साल से काम कर रहा है वो दूसरी डालेगा, जो नए नए शुरू है वो बढ़िया डालेंगे। सही बात है, और उनको बच भी नहीं रहा है यहाँ पर, फिर भी हम मतलब इतना उसमें सामान मंगाते हैं, इतनी तादाद में मंगाते हैं, तो वहाँ पर
हमें सब चीजें देख के चलनी पड़ती है ना, क्वालिटी भी और सारी चीजें मेंटेन करके चलनी पड़ती है। और हमारे पास भैया मेन देखो हम ना देखो शुरू से आज तक जो हमने जितनी वीडियोस दिखाई है ना, सारी गाड़ी बहुत अच्छी तैयार करके दिखाई है। नॉर्मल सी बात है, पता है देखो काम कम करो हल्ला ज्यादा करो उससे मतलब नहीं होता भैया, काम ना दिखना चाहिए कस्टमर्स को। गाड़ी अच्छी तैयार होगी ना, कोई भी देखो हर किसी का बजट है ऐसा नहीं होता 30,000 40,000 का होता है। हर कोई ऐसे भी होता है इनको गाड़ी तैयार करानी होती है बहुत अच्छी भैया, तो उनको कैसे पता चलेगी हमारी गाड़ी तैयार कहाँ होगी। कैसी हम लोग क्या करें, हल्ला करने लगे 30,000 में भैया हमने टॉप मॉडल करे, 30,000 में टॉप मॉडल हो जाएगी भैया। सही बात है यार, नॉर्मल सी बात है, कोई भैया अपना मतलब घर से कोई थोड़ा ना लगाएगा यार, कमा के ही तो करेगा कोई भी 2 पैसे भैया। और सबके पैसे हैं भाई, जो 40,000 लेके बैठा उसके ही पैसे हैं, जो 2 लाख लेके बैठा उसके ही पैसे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप 40,000 रुपए लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप आ जाओ, आपकी गाड़ी में जो भी इंस्टॉल होगा हो जाएगा, है ना। 40,000 लेके आ जाओ। मैं लेकिन मैं नहीं बोलूंगा बेस टू टॉप इन 40,000 कभी पॉसिबल नहीं है जिंदगी में। कोई कहता है मैं बेस टू टॉप 40,000 में कर दूंगा, देखो हमें ना कस्टमर को जवाब देना पड़ता है, साफ सी बात है। हम ना वैसे नहीं कहते, कस्टमर ने अगर पूछ दिया तो वहाँ पे हमारा गलती से एक बार हमने 40,000 डाल दिया था, मतलब मैंने डाल दिया था, भैया ने बोला नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया था कि ट्रेंडिंग में जाएगा। 1 साल पहले की बात है, मैंने डाला था, भैया को लोग बोल रहे थे कि भैया मैं एलेक्सा मॉडल लेके आ रहा हूँ, टॉप बना देना, 40,000 रुपए दे दूंगा। तो फिर वो भैया कहते हैं ये तो गलत हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कभी ऐसा हुआ नहीं कि 40,000 की हमें डालने की जरूरत पड़ी हो। 40,000 वो मेरे ही टैग था भैया, 40,000 वाला भी पहले जो डाला था मैंने, और वही आज की डेट में लोग सोचते हैं कि मतलब 40,000 दिखा के टॉप मॉडल बना देंगे। आप ये सारी चीज़ें 40,000 में लगवा सकते हो, तो भाई मैं आपको दे रहा हूँ 5 गाड़ी लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप साथ में जाओ अपनी गाड़ी लेके, आपकी गाड़ी खुद फ्री में होगी। देखो जिसने लगवाना है ना उनको तो पता क्या, वो तो ये है कि वो ट्रस्ट करते हैं किस पे, कि वहाँ जाके क्या होता है फिर वो बाद में पता चलता है ना भैया क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, अब बाकी आप माही कार पे हो, माही ये जो वीडियो देख रहे हो आप, माही कार जो कि करोल बाग दिल्ली में ही है, जहाँ पे आप लोग आते भी हो, ठीक है। और हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लोग तैयार भी कराते हैं, बहुत बाहर से भी आते हैं, बहुत प्यार भी है, बहुत लव एंड सपोर्ट आपका बहुत तगड़ा वाला है, जो कि मैं चाहता हूँ भाई हमेशा से रहे भी, है ना। माही कार पे भी और थोड़ा सा प्यार अपने भाई को भी दे देना। फिलहाल के लिए भाई और कुछ रह गया? नहीं, हो गया, खत्म करें। 5-7 मिनट शायद हमें बातों करने में हो गया, लेकिन आपको समझाना पड़ता है ना भाई, आप भाई लोग हो, हमें आपको सिर्फ इतना समझाना पड़ता है कि गलत चीज़ गलत है, सही चीज़ गलत है, तो सही चीज़ सही है, तो उसको थोड़ा सा आप देखो और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए करते हैं भाई वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन पीस आउट। छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा, मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा, अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबां पे डार दो उनके ताड़ा, हाथ पे टैटू है गाड़ा, नाम का तेरे जब पहाड़ा, फिकर का जिक्र न करियो लाडो, साथ में अपने है डमरू वाड़ा।